वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा मेजर कोर्स MJ1 इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स जिनका सब्जेक्ट है एकेडमिक सेशन 2022 टू 2026, यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है न्यू एडमिशन वाले 2022 में जिनका एडमिशन हुआ है उनके लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर 1 प्रोविजनल सिलेबस फॉर FYUGP in Economics Honors or Research under Kulhan University from Academic Session 2022 to 2026। ये सेमेस्टर 1 के लिए है मेजर कोर्स MJ1। इसमें आपको 25 मार्क्स का आप लोगों का इंटरनल एग्ज़ाम होगा और 75 जो है आपको एक्सटर्नल देना है। ठीक है, इसमें आपको 5 मार्क्स अटेंडेंस में और 20 जो है आप लोग का रिटन इंटरनल टेस्ट होगा। ठीक है, पास मार्क्स है इसमें 30, SI प्लस ESE यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल मिला के आपको 30 मार्क्स लाना है टोटल। ठीक है, यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन टू क्वेश्चन सेटर फॉर सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन SIE 20+5, यानी 25 मार्क्स का जो आप लोगों का SIE सेमेस्टर इंटरनल एग्ज़ाम होगा उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है। देयर विल बी 2 ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस। Question number 1 will be very short answer type in group A consisting of 5 questions of 1 marks each। ठीक है, ग्रुप ए जो है इसमें 5 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स का। इसमें हो गया आपका 5 मार्क्स। इसके बाद सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है विल बी शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 2 विल बी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 5 मार्क्स का होगा। और ग्रुप बी जो है, ग्रुप बी विल कंटेन डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ 2 क्वेश्चंस of 10 marks each out of which any one to answer। ठीक है, यानी कि आप लोगों को ग्रुप बी में लॉन्ग आंसर जिसको आप लोग कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे 2, जिसमें से एक का आंसर आपको करना है 10 मार्क्स का होगा। तो एक हो गया 10 मार्क्स का, एक हो गया 5 मार्क्स का। ठीक है, 15 और एक हो गया 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो 5 यहाँ पे हो गया 20 मार्क्स का। और 5 मार्क्स जो है आप लोग का मिलेगा अटेंडेंस वगैरह में। ठीक है, द सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन शैल हैव 2 कंपोनेंट्स। 1 सेमेस्टर इंटरनल असेसमेंट टेस्ट SIA। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा इंटरनल टेस्ट जो होगा ऑफ 10 मार्क्स। क्लास अटेंडेंस स्कोर CAS ऑफ 5 मार्क्स। कन्वर्जन ऑफ अटेंडेंस इनटू स्कोर मे बी एज फॉलोज। यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना आप अटेंडेंस होगा तो कितना मार्क्स मिलेगा, ये भी क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 20 मार्क्स का आप लोग का एग्ज़ाम है और 5 मार्क्स जो है आप लोग का अटेंडेंस में मिलेगा। ठीक है, क्लास अटेंडेंस स्कोर CAS ऑफ 5 मार्क्स। कन्वर्जन ऑफ अटेंडेंस इनटू स्कोर में बी एज फॉलोज। अटेंडेंस अप टू 45% 1 मार्क्स। ठीक है, 45% से ज़्यादा होगा या 45 टू 55% जिनका अटेंडेंस होगा उनको 2 मार्क्स। ठीक है, वहीं 55 से 65% अगर आपका अटेंडेंस है तो आप लोगों को मिलेगा 3 मार्क्स। 65 टू 75% अटेंडेंस है तो 4 मार्क्स। और पूरा 5 मार्क्स मिलेगा 75% टू अबव। ठीक है, 75 टू अबव जिनका अटेंडेंस होगा उनको 5 मार्क्स टोटल मिलेगा। क्लियर? तो ये आपका अटेंडेंस पर डिपेंड करता है आपको कितना मार्क्स मिलेगा 5 मार्क्स में से। ठीक है, आगे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ESE 75 मार्क्स। ठीक है, उधर मैंने आपको बता दिया 25 का आप लोग को इंटरनल अटेंडेंस मिला के मिलेगा और 75 जो आप लोगों को एग्ज़ाम देना है एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम। ये जो है आप लोगों का दूसरे कॉलेज में होगा, आपके खुद के कॉलेज में नहीं होगा। ठीक है, कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जिसमें अपने खुद लेते हैं एग्ज़ाम, अपना ही सेंटर बनता है, लेकिन मैक्सिमम जो है कुल्हान यूनिवर्सिटी में वो बाहर जाके ही दूसरे कॉलेज में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, देयर विल बी 2 group of questions। Group A is compulsory which will contain 3 questions। Question number 1 will be very short answer type consisting of 5 question of 1 marks each। ठीक है, ग्रुप ए जो है कंपलसरी है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट टाइप। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 विल बी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ 5 मार्क्स। सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो होगा 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप। और ग्रुप बी जो है, ग्रुप बी विल contain descriptive type 6 questions of 15 marks each। ठीक है, ग्रुप बी जो है उसमें आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है 6 होगा, आउट ऑफ विच एनी 4 आर टू आंसर। ठीक है, 6 क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर टाइप जिसमें से आपको केवल 4 का उत्तर देना है। क्लियर?
तो ये हो गया आप लोगों का 75 मार्क्स का। नोट, देयर में बी सब डिविजन्स इन ईच क्वेश्चन आस्क्ड इन थ्योरी एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे सारे डिवीजन सब डिविजन्स होते हैं ABC करके, उसके अंदर भी आप लोगों को क्वेश्चन रहता है 1 2 3 करके, तो वो होता है सब डिविज़न। क्लियर। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आप लोग क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कोर्स का उद्देश्य, दिस कोर्स एम्स टू फैमिलराइज स्टूडेंट्स विद द बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, इस कोर्स का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत से परिचित कराना है। ठीक है, इट विल एनेबल देम टू अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंज्यूमर्स बिहेवियर, प्रोडक्शन, मार्केट्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर। ठीक है, ये जो है विद्यार्थियों को योग्य बनाता है रियल वर्ल्ड यानी वास्तविक विश्व की इकोनॉमिक इश्यूज, आर्थिक मुद्दों, समस्याओं और कंज्यूमर्स बिहेवियर से रिलेटेड समस्या, प्रोडक्शन उत्पादन से रिलेटेड यानी उत्पादन संबंधी समस्याएं, मार्केट की समस्याएं, ठीक है, बाजार की, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण की समस्याएं, और वेलफेयर, ठीक है, यानी कल्याण की समस्याएं, पब्लिक वेलफेयर कैसे होता है इकोनॉमी में, ये सारी चीज़ें आप लोग जानेंगे इसमें। क्लियर। और कोर्स लर्निंग आउटकम्स, कोर्स सीखने के बाद क्या होगा, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, बेसिक व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है उसको आप जान पाएंगे। दे विल लर्न टू यूज एम्पेरिकल मेथड टू डिराइव प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल सॉल्यूशंस फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेबल सॉल्यूशंस आपको मिल पाएंगे इसमें। अब देखो कोर्स कंटेंट क्या है, यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन है, टोटल आपका आई थिंक यूनिट 6 तक होगा, हाँ 1 2 3 4 5 6 यूनिट 6 दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र का परिभाषा, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स एंड स्मिल्सन, बेसिक पॉस्टुलेट्स, प्राइस मैकेनिज्म, चॉइस एंड स्कार्सिटी, ठीक है, स्कार्सिटी जिसको हिंदी में कहते हैं दुर्लभता। ये जो है आप लोगों का 12th में जो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था उससे बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है। आप लोग चाहे तो मैं उसका लिंक उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, इसमें आपको बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद इकोनॉमिक के स्टूडेंट है तो आप लोग को याद होगा ये सारी चीज़ आपने पढ़े हैं 12th क्लास में। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंस एंड स्कोप, ये भी है आप लोग का 12th में। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका डिफरेंस यानी अंतर, और इसके स्कोप यानी क्षेत्र। नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आप लोगों को, यूनिट 2 में है कंज्यूमर्स बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा 12th में। यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता, मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, मार्शल के उपयोगिता की विश्लेषण, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी 12th वाले में है। डिफरेंस कर्व एनालिसिस, सॉरी इनडिफरेंस कर्व, ठीक है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व्स, बजट लाइन, बजट रेखा जिसको हिंदी में कहते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन, ठीक है, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट है जैसे टी एंड कॉफ़ी मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो उसका इफेक्ट क्या होता है अगर सब्स्टिट्यूट करे तो, ठीक है, यानी एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल करे तो। डिमांड, डिमांड का क्या अर्थ है, ठीक है, डिमांड मीनिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है, यानी मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, इसके अर्थ, मीनिंग, टाइप्स एंड मेजरमेंट। क्लियर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको निकालने सिखाया था ना, डी इक्वल्स करके फॉर्मूला, वही वाला। कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट with the help of Marshallian utility analysis and indifference curve analysis। ठीक है, यूनिट 3 में है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉन्ग रन लॉ ऑफ प्रोडक्शन, आइसोक्वेंट एंड आइसो कॉस्ट लाइन definition and properties, producers equilibrium concept and measurement with the help of isoquant and iso cost lines,
expansion path, theory of cost, different types of cost to a producer, shape of the cost curves, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये भी मैंने पढ़ाया है। तो यूनिट 3 से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तक जो मैंने बताया यूनिट 1 एंड 2 इसमें से सारा चीज़ आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 12th वाला में, ठीक है। 12th का इकोनॉमिक्स जो है। यूनिट 4 में है मार्केट फॉर्म्स एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है, बाजार के प्रकार और संतुलन। टाइप्स ऑफ मार्केट्स, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, आपने पढ़ा होगा। बाजार के प्रकार 12th में। रेवेन्यू कर्व्स इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स, परफेक्ट कंपटीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म्स इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। मोनोपोली, एकाधिकार पढ़ा था ना आपने, वही। मोनोपोली, कैरेक्टरिस्टिक, equilibrium of form in short run and long run, degrees of price, discrimination। oligopoly टाइप ऑफ मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। ओलिगोपोली में आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, कोलिजिव एंड नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, किंग टू डिमांड कर्व। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इसका मीनिंग पढ़ना है आपको, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीनिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यानी विशेषताएं, एंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड से आपको कुछ उदाहरण भी पढ़ने हैं इसके, ठीक है। यूनिट 5 में है थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रेंट, रिकार्डियन थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी, इंटरेस्ट, क्लासिकल थ्योरी, केनेजियन थ्योरी एंड ISLM थ्योरी, वेजेस, क्लासिकल थ्योरी, प्रॉफिट, इनोवेशन थ्योरी, रिस्क बियरिंग थ्योरी एंड अनसर्टेनिटी थ्योरी। यूनिट 6 में पढ़ना है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर, इंडिविजुअल वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर। क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज, ठीक है। पैरेटो ये आपका एक्सचेंज जो है, और कंजम्पशन उपभोग, और प्रोडक्शन उत्पादन में पैरेटो ऑप्टिमैलिटी आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑप्टिमैलिटी, यहाँ पे कंपनसेशन क्राइटेरिया, कार्लर एंड हिक्स का पढ़ना है आपको। और प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग वेलफेयर, यहाँ पे रेफरेंसेस दिया है, कुछ बुक के नाम दिए, इसमें से आप जो अवेलेबल हो से पढ़ सकते हैं, सारे अच्छे बुक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये जो अभी मैंने आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सिलेबस बताया, इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और कोल्हान यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।